Good morning, students. Yesterday we were doing chapter number first sentences, and it was your homework for yesterday. Do these exercises. I hope you have completed. Now match it. First, fill in the blanks with suitable question words. Question word आपको इनमें fill करने थे. Has won the local election means who has. First में हमारा जो है जो local election है वो कौन जीता. नेक्स्ट है डैश ऑफ दीज बुक्स वुड यू प्रेफर टू रीड मीन्स इन सब में से कौन सी बुक है जो आप पढ़ना प्रेफर करेंगे. देन विच. डज द बस अराइव बस कब पहुंचती है. व्हेन डज द बस अराइव. आर यू नॉट गोइंग टू जयस पार्टी. व्हाई आर यू नॉट. आप जय की पार्टी में क्यों नहीं जा रहे हैं. वेयर डू दे लिव इन लखनऊ. वो लखनऊ में कहाँ रहते हैं. डैश आर यू थिंकिंग अबाउट. वट आर यू थिंकिंग अबाउट. नाउ नेक्स्ट आइडेंटिफाई वेदर द फॉलोइंग सेंटेंसेस आर असर्टिव, इंटेरोगेटिव, imperative or exclamatory. Now first sentence is the army compelled the enemy to surrender. Then this is our assertive sentence. Next, what a magnetic ship INS Deepak is. And here you can see the sign of exclamation. Then it is our exclamatory sentence. Next is, here is helping verb. You can see Raghav competent enough to handle the assignment, and here is sign of interrogation. Then it is our interrogative sentence. Fourth है wear a helmet while driving a two-wheeler. You can see here is a suggestion. हमें हेलमेट पहनना चाहिए जब भी आप टू व्हीलर को ड्राइव करते हैं. देन आपको पता होगा सजेशन एडवाइस किस टाइप के सेंटेंस में होता है. इम्पेरेटिव में. Where are you going in these vacations? And sign of interrogation is here. Then this sentence is interrogative. प्लीज़ रिमूव यूर शूज़ बिफोर यू एंटर. प्लीज़ वर्ड से हमें पता चलता है. देन देर इज़ अ रिक्वेस्ट. देन दिस इज़ अ imperative sentence. Today is the mayor's birthday. Very simple sentence. Then it is a assertive sentence. Whose bags are these, Navya? And here is a sign of interrogation. Then this is a interrogative sentence. Next, fantastic, let's go. And here is a sign of exclamation. Then it is a exclamatory sentence. Oh my God, how fast you ran. And here is exclamation mark. Then it is also a exclamatory sentence. Now here is question tag. Firstly we read what is question tag. Question tag are the short questions that we put at the end of sentence to ask for confirmation. कई बार हम जब ऐसे बोल देते हैं आपको वहाँ जाना है या नहीं जाना, ऐसे पूछ लेते हैं किसी से, तो जो हमने लास्ट में किया या नहीं जाना, आर यू गोइंग और नॉट, आप जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं. इट मीन्स जो हमारा लास्ट वाला होता है दैट इज क्वेश्चन टैग. क्वेश्चन टैग करते हैं. यू आर गोइंग, आर यू नॉट मीन्स आप जा रहे हैं या नहीं जा रहे. क्वेश्चन टैग आर द शॉर्ट क्वेश्चन. छोटे क्वेश्चन होते हैं जो किसी भी सेंटेंस के लास्ट में पुट कर दिए जाते हैं उस सेंटेंस की कंफर्मेशन के लिए. द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ ए टैग क्वेश्चन इज, फर्स्ट है ही इज़ अनवेल. तो हमें क्या करना होता है, सबसे पहले हमें देखना ये है कि हमें ये करना होता है कि जो हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है, पहली बात तो ये कि जब भी हमारी जो स्टेटमेंट होती है अगर वो पॉजिटिव में है देन वी टैग क्वेश्चंस बाय नेगेटिव वर्ड, negative helping verb or word. If our statement is in negative statement, then we tag question
बाय पॉजिटिव। क्लियर? अगर हमारा सेंटेंस जो होता है वो पॉजिटिव होता है तो हम क्वेश्चन टैग जो करते हैं वो नेगेटिव में करते हैं, और अगर हमारा स्टेटमेंट, अगर हमारा सेंटेंस पहले से ही नेगेटिव होता है तो हम क्वेश्चन टैग जो करते हैं वो पॉजिटिव में करते हैं। और क्वेश्चन टैग करने के लिए क्या होता है कि सबसे पहले जो हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है हमें वो लिखनी होती है इसके साथ। जब हमारा सेंटेंस जो खत्म हुआ है उसके बाद हमें पहले हेल्पिंग वर्ब लिखनी होती है, उसके बाद नॉट, और उसके बाद जो हमारा सब्जेक्ट होता है वो। क्लियर? जैसे कि यहाँ पे लिखा, हेल्पिंग वर्ब लिखी पहले इज, उसके बाद नॉट एंड देन सब्जेक्ट। दे हैव गॉन टू दिल्ली, हैव नॉट दे, इट मीन्स पहले हेल्पिंग वर्ब उसके बाद नॉट उसके बाद दे। रीना एंड प्रिया वर रीडिंग अ बुक, दोनों बुक पढ़ रही हैं, पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी। अब रीना प्रिया दोनों लिखने की जरूरत नहीं है, वर नॉट दे। आई एम द टॉलेस्ट इन क्लास, मैं सबसे क्लास में लंबा हूँ, आर हेल्पिंग वर्ब एंड देन आई। ये भी बात है कि आर यहाँ पे क्यों आया, यहाँ पे एम क्यों नहीं आया, तो एमंट नहीं होता है आर एंड आई के साथ। अगर हमें एम करना होता है आई एम नॉट होता है, एमंट नहीं होता है, दैट्स वाई आर एंड। अब नेगेटिव स्टेटमेंट अगर हमारी दी हुई है, दे आर नॉट ट्रैवलिंग, तो हमें नोट को हटा देना होता है, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट को हमें लगा देना होता है आर थी। शी डिड नॉट सी हिम, डिड शी। द बॉयज हैव नॉट scored well, have they? It was not raining, was it? Then here is our exercise. Complete the following statement by adding question tags. तो अब आपको यहाँ पे क्वेश्चन, कुछ सेंटेंसेस दिए हुए हैं, कुछ स्टेटमेंट दी हुई हैं, आपको क्वेश्चन टैग करना है। ये एक्सरसाइज यू डू योरसेल्फ। Transformation of sentences. Now, sometimes it is possible to change the form of a sentence without changing its meaning. Let's see how exclamatory sentences and assertive sentences can be interchanged. I think it's enough for today. It's your homework for today. You will have to do this exercise. If you have any problem, then we will do it tomorrow. Thank you.